तो चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका चल रहा है चतुर्भुज, और चतुर्भुज में आपका 8.1 चल रहा है और इसमें प्रश्न संख्या आपका 9 होने वाला है। तो ध्यान से देखने का प्रयास करें। सारे बच्चे पहले अगर लिख लिए हो, इतना बना लिए हो, तो अब शांत हो जाए बिल्कुल और लिखने का प्रयास नहीं करेगा। लग रहा होगा तुम्हें ये सवाल काफ़ी जटिल है, लेकिन ये जटिल नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से सवाल को कर देंगे और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। बहुत लगेगा कि बच्चा की तरह है, बशर्ते कि तुम्हारा दिमाग जो है ना यहाँ ध्यान मार करके नोक पर रहना चाहिए। चलो बच्चे देखो, एक जो है ना समानांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। और सवाल जब भी भाषा वाला आता है इसको रीड कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? रीड कर लेना चाहिए। तो अब देखने का प्रयास करो कि इसमें एक देखो, एक चतुर्भुज AQCP भी दिया गया है ना बच्चे। और इसमें कहा गया है क्या कि ये जो है ना आपका बराबर है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि ये जो है ना आपका इसके बराबर है। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? हाँ बोला करो, दिक्कत है? नहीं। तो चलो देखो, अब हम चलते हैं, करते हैं काम। तो चलो देखो, जो पहला है उसके अनुकूल चलते हैं। पार्ट 1 कर रहे हैं। त्रिभुज APD, क्या बच्चे? APD। और क्या लिखेगा? त्रिभुज CQB। चलो देखो, इसमें देख रहे हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा टेक कर लेते हैं, अच्छे से देखने का प्रयास करोगे। APD कहाँ है? देखो APD ये वाले त्रिभुज ना बच्चे, ये वाले। और फिर कहा है CQB, देखो यहाँ CQB ये वाले त्रिभुज, ये वाले त्रिभुज के बारे में कहा गया। ध्यान से देखना, देख रहे हो क्या? तो ये दोनों लाल जिसको हमने टैग किया है उसको देखने का प्रयास करो बच्चे, इधर उधर नहीं करो, थोड़ा सा दूरी बना के बैठने का प्रयास करें। तो चलो देखो, पहले तो दिया है जो उसको लिखेंगे। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये बराबर ये दिया गया है बच्चे, तो लिखेंगे PD बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? बोलता क्यों नहीं है? BQ होगा बच्चे। चलो देखो, अब देखो, अब ये बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज का जो होता है सम्मुख भुजा समानांतर और बराबर भी होता है ना। तो चलो देखो क्या क्या हो जाएगा। AD बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? BC। कोई दिक्कत? आप जरा सा देखने का प्रयास करो। चूंकि लिखेंगे, चूंकि बच्चे यहाँ देखने का प्रयास, चूंकि AD समानांतर BC है। क्या है? AD समानांतर BC है, तो इसीलिए देखो ये तिर्यक रेखा हो जाएगा। AD तिर्यक रेखा, BD और लिख देंगे BD तिर्यक रेखा। देखा बच्चा, ये क्या बन गया? तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा के एकांतर कोण बराबर हो जाएगा? इसके बराबर ये हो जाएगा कि ना होगा? तो इसका नाम रखेगा, किसने छोड़ दे? A नाम रख दो, 1 और 2। तो एंगल जो हो जाएगा, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? एंगल 2 की। कोई दिक्कत? अब देखो इसमें कौन सा प्रमेय लगेगा। देखो, 2 को भुजा 1 कोण लिए है ना, साइड एंगल साइड से, इसीलिए SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज APD सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज CQB के। पहला कंडीशन खत्म। कोई दिक्कत? अब इसी में देखो, अब दूसरा लगे हाथ हो जाएगा तुरंत। देखने का प्रयास, इतना समझ में आया बच्चे? पक्का? जय श्री राम। पक्का? तुम अंघा रहे हो, ध्यान से, तुम्ही को कह रहे हैं। चलो देखो, यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करो। पहला तो तुम लोग कर लिया, अब दूसरा में आते हैं। दूसरा देखो, अब तुम्हारा इजी हो गया। दूसरा कैसे इजी हो गया? देखो, कह रहा है क्या? AP बराबर CQ करने के लिए ध्यान से टकटकी लगा के, तो AP पर ध्यान ले जाओ। तो कहता है AP बराबर CQ होगा। बिल्कुल, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो आराम से दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो चलो लिखेंगे, इसीलिए कहेंगे पार्ट नंबर 2 है ना,
त्रिभुज सर्वांगसम है, लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होता है। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब देखो बराबर होता है तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चे, ना हो जाएगा ये बराबर ये, तो चलो ए पी अब बराबर क्या हो जाएगा सी क्यू। देखो दूसरा भी कंडीशन खत्म हो गया। अब तीसरे में आते हैं। बहुत बच्चे पीछे केवल बैठे रहते हैं, जो समझेगा वो बोलेगा और जो नहीं समझ रहा है वो बोल ही नहीं सकते हो, तो इसलिए समझने का प्रयास करो। अब दूसरा देखो कहता है त्रिभुज ए क्यू बी, त्रिभुज ए क्यू बी। अब ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज ना, ये और ये वाले, बहुत आसान है सवाल, देखने का प्रयास करोगे। आप ब्लू से मैं कर रहा हूं टेक, देखो ये और ये समझ में आ रहा बच्चे? तो चलो लिखेंगे, तीसरे के लिए कर रहा हूं, त्रिभुज क्या लिखेगा ए क्यू बी और त्रिभुज क्या रे बच्चे सी पी डी। ध्यान से देखोगे, देख रहे हो? तो देखो ये त्रिभुज सर्वांगसम, अब ये बराबर तो ये हो जाएगा, पहले ये बराबर ये, तो लिख दो बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चे पी क्यू। देखो पी डी, सॉरी पी, यानी ये बराबर ये हो जाएगा बच्चे। अब समानांतर चतुर्भुज के कारण ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या ए बी बराबर सी डी। ये हो गया समानांतर चतुर्भुज के कारण। कोई दिक्कत को बच्चा को? अब जरा सा देखो बच्चे, ये दोनों समानांतर है, लिखेंगे चूंकि ध्यान से देख रहे हो कि ए बी समानांतर सी डी, इसीलिए ये तिर्यक रेखा बनेगा। तो तिर्यक रेखा बनेगा बच्चे, तो क्या क्या हो जाएगा, इसका ये कोण, इसका नाम 3 दे देते हैं, इसका नाम 4 दे देते हैं, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। कोई दिक्कत? तब दिक्कत नहीं तो कौन प्रमेय? वही प्रमेय। इसीलिए एस ए एस सर वांग समता नियम से त्रिभुज क्या रे बच्चे ए क्यू बी सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज सी पी डी के। देखो दूसरा भी पार्ट आराम से हो गया ना। अब दूसरा पार्ट के तीसरा हुआ, ये तीसरा यहाँ कर लेंगे। अब तीसरा में कहता है क्या ए क्यू बराबर सी पी है, तो देखो ए क्यू बराबर सी पी है, तो आराम से दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हम कर लिए हैं तो इसका मतलब ये भुजा बराबर हो जाएगा ना। तो चलो देखो यही लिख देते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पार्ट नंबर 4 भी तुम्हारा लगे हाथ सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए लिख देंगे क्या ए क्यू बराबर सी पी लिख देंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है। क्या है बच्चे? पीछे वाले लगता है कि सो रहा है, नींद आ रही है कि केक बेसी खा लिया था। शिक्षक दिवस ध्यान रे। चलो देखो शिक्षक दिवस, अब शिक्षक दिवस तो विद्यार्थी दिवस तो पढ़ाई कब होगा रे? चलो अब देखो, अब 5 नंबर में कर रहे हैं। देखो 5वां पार्ट क्या करता है, ए पी सी डी। देखो ए पी सी डी कहाँ है? बीच में है एकदम। ए पी सी क्यू, ये बीच वाले चतुर्भुज कहता है यह एक समानांतर चतुर्भुज है। अब बताओ तो लोग, समानांतर चतुर्भुज ये दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर है ना? क्यों बराबर पता है? तो चलो देखो
तो समानांतर चतुर्भुज का गुण जो होता है, हम लोग जानते हैं समानांतर चतुर्भुज के गुण में कि उसका जो है ना कम से कम दो भुजाओं का युग्म जो होता है वो समानांतर और बराबर होना चाहिए, यही ना। तो चलो देखो, तो ये और ये दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये भुजा बराबर हो जाएगा और ये भी भुजा बराबर हो जाएगा, ना हो जाएगा बच्चे। अब बराबर हो जाएगा तो ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो लोग लिखेंगे, चूंकि क्या रे ए क्यू बराबर है किसके, ए क्यू बराबर, देखो बच्चे ए क्यू, यहाँ देखो ए क्यू बराबर हो जाएगा किसके, पी सी के। अब देखो ए पी, क्या रे बच्चे, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू सी, क्यू सी के, हो गया ना बच्चे। अब देखो सम्मुख भुजा बराबर हो गया, तो सम्मुख भुजा बराबर आयतों में होता है, तो इसको अभी हम नहीं कह देंगे, है ना, बात समझ में आ रहा ना। आयत में ना होता है सम्मुख भुजा बराबर, होता है या नहीं होता है, बराबर भी होता है और समानांतर भी होता है। अब यहाँ हमें सिद्ध करना है इसको क्या करना है, समानांतर चतुर्भुज, क्या कर देना बच्चे, क्या करना है, समानांतर चतुर्भुज। तो चलो देखने का प्रयास करें बच्चे। देख रहे हैं कि चतुर्भुज यहाँ देख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ बच्चे, एक काम ऐसा कर लो, लिखेंगे पार्ट नंबर 5 ना होगा, चतुर्भुज ए क्यू सी पी में देख रहे हैं क्या, देखो बच्चे आराम से देखने का प्रयास करोगे कि देख रहे हैं ये भुजा इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम कर रखे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर सी क्यू। अब देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को सर्वांगसम किए थे, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए पी बराबर सी क्यू, यही ना। अब देखो लिखेंगे यहाँ चतुर्भुज ए क्यू सी पी में दो भुजाओं का युग्म बराबर है, इसलिए चतुर्भुज ए क्यू सी पी एक समानांतर चतुर्भुज है। बस ए क्यू बराबर ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू होगा ना, ये ठीक था, ए क्यू बराबर सी पी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, चलो।